प्यारा गिरधर नागर कहती मीरा सुर को श्यामल भाया, सुर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा सुर को श्यामल भाया, सुर को श्यामल भाया। राधा राधा तुकाराम और नामदेव को, तुकाराम और नामदेव ने, तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधा गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधा गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन में आ गए नंद बाबा, भगवान कृष्ण, बलराम जी, यशोदा मैया, रोहिणी माता, सब लोग, गोकुल के जितने ग्वाल थे, ग्वाल बाल थे, गोपियां थी, सब लोग वृंदावन में आकर के बस गए। और कन्हैया ने एक दिन मैया से कहा कि मैया, मैं भी नंद बाबा के साथ गैया चराने जाऊं? मैया ने कहा कन्हैया, अभी तो तू बहुत छोटो सो है, अभी तो तेरे खाले खेलने की उम्र है, तू अभी गैया चराएगा? कन्हैया ने कहा कि मैया, मेरा बड़ा मन है बाबा के साथ गैया चराने जाने का। मैया, अगर तू कह देती तो मैं चला जाता। मैया ने कहा कि नहीं कन्हैया, तो गैया चराने मत जा। जो गैयों के छोटे छोटे बछड़े यहाँ पे रहते हैं गोष्ठ में, उन्हीं बछड़ों को लेकर के यही समीप में चरा लिया कर। तुम्हारे और भी छोटे छोटे मित्र हैं, वे सब मित्र तुम्हारे साथ रहेंगे, छोटे छोटे बछड़ों को चराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। भगवान कृष्ण को मैया ने कहा कन्हैया कलेवा कर ले। भगवान ने कलेवा कर लिया। मैया जूती लेकर के आई कि कन्हैया तुमको जाना है बछड़ों को चराने के लिए, तो तू जूती पहन ले। भगवान ने कहा मैया मैं जूती नहीं पहनूंगा। क्यों कन्हैया? कहा कि मैया हमारी जो गौ माताएं हैं वो जूती पहनती हैं क्या? जब हमारी गौ माताएं जूती नहीं पहनती हैं तो मैं उनकी सेवा में जाऊंगा, तो मुझे जूता पहनने का क्या अधिकार है? सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्यम। सबते सेवक धर्म कठोरा, सबसे अधिक कठोर है सेवक धर्म। मानो भगवान ने सेवक धर्म की शिक्षा की हो कि हम यदि अपने मालिक के साथ रहते हैं तो हम अपने मालिक के सामने मालिक से छोटा बन करके रहें। जब हमारी गैया नहीं पहनती हैं जूतियां, तो हम कैसे जूती पहने? मना कर दिया भगवान ने। भगवान श्री कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे 11.5 वर्ष, 11.5 वर्ष भगवान कृष्ण ने जूता नहीं पहना। ग्वाल बालों से युक्त होकर के भगवान कृष्ण बछड़ों को चराने के लिए गए। वहां पे वत्सासुर आया, भगवान ने वत्सासुर का उद्धार किया। बकासुर आया, बकासुर का भी उद्धार कर दिया। अघासुर आया। मामा जी जितने जितने खिलौने भेजते जा रहे हैं, सभी खिलौनों को भगवान कृष्ण सभी खिलौनों से खेलते जा रहे हैं, सबको मोक्ष देते जा रहे हैं। अघासुर आया, अघासुर को भी मुक्ति प्रदान की भगवान कृष्ण ने। अघासुर मोक्ष के बाद भगवान कृष्ण ग्वाल बालों से युक्त होकर के यमुना के पुलिन पर बैठ करके जो कुछ भोज्य सामग्री लाए थे, उन भोज्य सामग्रियों का सब लोग भोजन करने के लिए बैठे। तो कन्हैया ने कहा कि अरे श्रीधामा तू अपने घर से क्या लाया जरा दिखा। मधुमंगल तू अपने घर से क्या लाया वो दिखा। सब लोग अपना अपना भोजन बांट करके खाते हैं। अब बांट के कैसे खाते हैं? तो केले का पत्तल बिछा दिया जाता है।
केले का खूब ज्यादा पत्तल बिछा दिया जाता है और सबका भोजन एक साथ रख दिया जाता है और सबको एक साथ मिला दिया जाता है और उसमें से सब लोग खाते हैं। और भगवान इतना ही नहीं, जब भगवान के मित्र भगवान ने देखा कि सब लोग जो मिलाया हुआ भोज्य पदार्थ है उसको तो खा ही रहे हैं, भगवान ने अलग से देखा कि मधुमंगल जो है वह कोई सामग्री है जिसको चुरा के खा रहा है। तो भगवान मधुमंगल के पास गए और मधुमंगल से वो सामान छीन लिया, जूठा हो गया था फिर भी छीन लिया और छीन करके खाने लगे। ये सब लीला देवता लोग देख रहे थे, ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी को विस्मय हो गया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि हम इनको ईश्वर समझ रहे हैं, ये ईश्वर कैसे हो सकते हैं? जो जूठन खाता वो ईश्वर कैसे हो सकता है? शास्त्र का नियम है कि उच्छिष्टम कश्चित नो दद्यात्, नोच्छिष्टम कस्यचित् दद्यात्। उच्छिष्ट जूठा भोजन किसी को नहीं देना चाहिए, जूठा पदार्थ किसी को नहीं देना चाहिए। और ये जूठन खा रहे हैं, इन्हीं के द्वारा जो बनाए गए हैं, इन्हीं के द्वारा बनाए गए सभी शास्त्र हैं और शास्त्र को बनाने वाला, शास्त्रों का जो उपदेष्टा है वही जूठा भोजन कर रहा है। भगवान को देख करके ब्रह्मा जी को मोह हो गया और ब्रह्मा जी ने जो बछड़े चरते चरते हरे चारे के लोभ में दूर चले गए थे, उनको ब्रह्मा जी ने अपनी माया से चुरा लिया और एक कंदरा में ले जाकर के योग माया से सुला दिया। गोप बालकों ने कहा कि देखो भाई हमारे बछड़े किधर गए? कन्हैया ने कहा कि आप लोग यही बैठो, तुम सब यही बैठो, मैं बछड़ों को खोज के आता। भगवान कृष्ण गए बछड़ों को खोजने, तब तक ब्रह्मा जी यहाँ पहुंच गए जहाँ ग्वाल बाल बैठे थे। इन सबको भी योग माया से सुला दिया और उसी कंदरा में पधरा दिया। भगवान कृष्ण ने सब जगह खोजा, खोज करके पुनः जब जमुना के पुलिन पे आए अपने ग्वाल बाल मित्रों के पास, तो वहां ग्वाल बाल मित्रों को नहीं देखा। तब भगवान ने ध्यान किया, ध्यान देख किया तो सब पता लग गया, ब्रह्मा का करतूत पता चल गया। ब्रह्मा जी अभी उस कंदरा तक ही सीमित थे, तब तक भगवान कृष्ण ने अपने ही स्वरूप से सभी ग्वालों को, जो ग्वाल बाल थे, उन ग्वाल बालों को अपने स्वरूप से प्रकट कर दिया। जितने बछड़े थे उतने बछड़ों को प्रकट कर दिया। सुदामा, मधुमंगल, स्तोक, कृष्ण जितने थे सबको भगवान ने अपने स्वरूप से ही प्रकट कर दिया, बछड़ों को प्रकट कर दिया। जो बालक जैसा है वैसे ही बन गए भगवान कृष्ण। जिस बालक का जैसा स्वभाव है वैसा ही स्वभाव उसमें आ गया। अब तो चारों तरफ भगवान ही ग्वाल बालों के रूप में, बछड़ों के रूप में भगवान ही घास चर रहे हैं। भगवान के साथ वो ग्वाल बाल जो हैं वो भगवान ही हैं, सब भगवान के साथ खेल रहे हैं। भगवान ने एक लीला और की। भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक पहुंचते उससे पहले भगवान कृष्ण ब्रह्मलोक पहुंच गए, ब्रह्मा जी का वेश बना करके। ब्रह्मा जी का वेश बना करके ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मलोक के दरवाजे पर जो दो द्वारपाल थे, दोनों द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तो कृष्ण भगवान थे, कृष्ण भगवान को ब्रह्मा समझ करके प्रणाम किया। भगवान कृष्ण ने कर दिया, कहा कि देखो भाई आजकल एक नकली ब्रह्मा बन करके घूम रहा, आजकल एक नकली ब्रह्मा बन करके घूम रहा है। अगर वो इधर दिखाई दे दे तो फिर उसको पकड़ करके लाने मेरे सामने। पहले तो 2-4 फाइट लगाना उसको, हाँ, फिर उसके बाद पकड़ के हमारे पास लाना। भगवान कृष्ण ब्रह्मा के वेश में ब्रह्मा के सिंहासन पे बैठे हैं। कुछ देर के बाद ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए तो द्वारपालों ने प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि आजकल तुम लोग संस्कार भूलते जा रहे हो, हमको प्रणाम भी नहीं करते हो। ब्रह्मा जी को कहा द्वारपालों ने कि थोड़ा नजदीक आइए, तो नजदीक से आज प्रणाम करेंगे। वृंदावन के महात्मा लोग ये कथा कहते हैं। नजदीक आए ब्रह्मा जी को पकड़ लिया द्वारपालों ने और थोड़ा सा उनको, आप लोग समझ ही गए होंगे, लेकर के आए ब्रह्मा जी, असली ब्रह्मा जी के सामने, भगवान कृष्ण के सामने।
द्वारपालों ने बताया कि असली ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हुए हैं, आप तो नकली हो। अब असली ब्रह्मा जी ने कहा था कि नकली वाला आए तो आप उसको पकड़ के ले आना मेरे सामने। ब्रह्मा जी ने स्वरूप का ध्यान किया। जब स्वरूप का ध्यान किया तो ब्रह्मा जी को पता लग गया कि ये तो साक्षात परब्रह्म है। तो मैंने इनकी अवहेलना की, इस कारण से इन्होंने मेरा स्वरूप बना लिया। ब्रह्मा जी महाराज वहां से जैसे तैसे दौड़ते भागते फिर वृंदावन की भूमि में आए। वृंदावन की भूमि में आकर के भगवान पधारे हुए हैं। जब ध्यान से देखा ब्रह्मा जी ने तो जितने ग्वाल बाल हैं, जितने बछड़े हैं, सब में भगवत स्वरूप का दर्शन किया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी जब देखे ये तो सब कृष्ण भगवान ही सब कुछ बन करके बैठे हैं, तब जाके कंदरा में देखा। कंदरा में जिन ग्वाल बालों को ले जाकर के रखा था सब वे सब वैसे ही सोए थे। फिर भगवान के पास आए और भगवान के पास आकर के उत्थाय उत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयो पतन आस्ते महित्वम प्रागदृष्टम स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः। भगवान कृष्ण की महिमा को जान करके भगवान कृष्ण के सामने ब्रह्मा जी बार बार चरणों में गिरते हैं, गिरते हैं, बार बार भगवान के चरणों में गिर रहे हैं, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, उठ करके भगवान का मुख देख रहे हैं कि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान कुछ नहीं बोलते हैं, फिर चरणों में गिरते हैं। उत्थाय उत्थाय, बार बार उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि किसी प्रकार भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। नौ मेड्यते ब्रवपुषे तदिदं बराय गुंजावतं सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य। प्रभु आपने यह जो स्वरूप धारण किया है, यह स्वरूप तो मदनुग्रहस्य, मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए धारण किया है। प्रभु मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हमारो प्रभु अवगुण चित्त न धरो, हमारो प्रभु अवगुण चित्त न धरो, हमारो प्रभु अवगुण चित्त न धरो, हमारो प्रभु अवगुण चित्त न धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, अपने पर नहीं करो। हमारो प्रभु अवगुण चित्त न धरो, हमारो प्रभु अवगुण चित्त न धरो। उच्छेपणं गर्भगतस्य पादयोः किं कल्पते मातुरधोक्षजागसे, किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम् तवास्ति कुक्षी कियदप्यवन्तः। प्रभु आपने मुझे इस ब्रह्मांड का मालिक बनाया है। यह ब्रह्मांड आपका उदर है और इस उदर में यह ब्रह्मा रूपी एक जीव रहता है। मां के गर्भ में जब बालक रहता है, कभी कभी गर्भ में बालक लात मार देता है, तो क्या मां उसका बुरा मानती है? प्रभु मैंने थोड़ी गलती कर दी प्रभु,
आप मेरे ऊपर इतने क्रोधित हो गए हैं? प्रभु, मैं तो आप ही का पुत्र है, आप ही के नाभि पंकज से मेरा प्रागट्य हुआ है, वहीं से मेरा जन्म हुआ है। आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं। क्या मेरा अपराध दूर नहीं होगा? प्रभु, आप तो पारस के समान हैं। पारस लोहे की शुद्धता और अशुद्धता नहीं देखता। लोहा पारस में छू जाए, लोहे का स्पर्श हो जाए पारस में, तो पारस उस लोहे को स्वर्ण बना देता है। एक लोहा पूजा मेरा खत, एक लोहा पूजा मेरा खत, एक लोहा पूजा मेरा खत।